जो पहली बार जो दिया गया है वह उनको ग्रांट के रूप में दिया गया है, जो 10,000 रुपए की राशि है। नहीं, देखिए, जो 10,000, अब जरा सुनिए, 10,000 रुपया दिया गया है उनको इसके लिए कि नए उद्योग लगाने के लिए वो प्रारंभ करें, प्रयास करें। ये बेसिक एक्सपेंडिचर जो है ये सरकार के द्वारा आगे जब उद्योग धंधा लगाने का काम करेगा तो 2 लाख रुपये का और अतिरिक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी। 10,000 रुपये क्या सरकार को 10,000 रुपये रिटर्न नहीं करना है? नहीं, रिटर्न करने की कोई बात नहीं, कोई रिटर्न की बात नहीं, वापस करने की कोई उसमें मैं बताता हूँ क्या ही है। 5 साल में उन्नत बिहार, समृद्ध बिहार, जागरूक बिहार का हमारा वादा है। उसके कंसर्न में जितने फैक्टर हैं सब को हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। बारी बारी से सामने आएगा तो आपको बताया जाएगा। मेरा एक सवाल है, बिहार पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है और पर्यटन का विकास होता है तो बिहार की समृद्धि और बिहार को विकसित उस पर भी जोर दिया जा रहा है। पर्यटन की भी नीति बनी है, उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और उसमें आप लोग को जानकारी दे दें अतिरिक्त रूप से। विभाग वाइज जब बजट आएगा तो असेंबली में आपको सारी चीजों को बताया जाएगा। और एक इको टूरिज्म सोसाइटी का भी गठन अभी राज्य सरकार ने पिछले कैबिनेट में किया है और वह भी विशेष रूप से इस और कई एक कमिटियां बनी है, कई एक चीजें बनी है जो नई चीजों को करेगा। वर्कआउट हो रहा है, आप लोगों को बारी बारी जानकारी क्या। अभी आपको फाइनेंस सेक्रेटरी ने बता दिया कि जीडीपी का कितना तक हम ऋण ले सकते हैं, उसमें कोई कमी दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये बता दिया जाए ये 12वां और 13वां वित्त आयोग तक ही अवार्ड था। 13वां माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा सदन में बिहार का बजट वर्ष 2026-27 प्रस्तुत किया गया। इसको बटवा दीजिए, इसको बटवा दीजिए, बहुत लंबा है। अनुरोध करना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि इस अवसर पर अपने बजट भाषण के संक्षिप्त सार कृपया आपके समक्ष मतलब सर वो अच्छा बता रहा हूँ। ऋण प्राप्ति जिसके बारे में मैंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सबसे कम इस बार है। यदि हम वर्ष 2024-25 की बात करें तो यह अनुपात 37.72% का था, जो 25-26 में बजट अनुमान में 37.1% होकर आ गया और इस वर्ष 26-27 के बजट अनुमान में इसे 34.09% रखा गया। इस प्रकार पिछले 3 वर्षों में लगातार इसमें कमी आई। जहां तक राजकोषीय घाटा का प्रश्न है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष 39,111 अर्थात 39,111 करोड़ रुपए रखा गया है। और यदि इसे हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी, तो उसमें यह 2.99% होता है और जो एक मापदंड है इसे 3% से कम होना चाहिए। और इस प्रकार राजकोषीय घाटा और जीएसडीपी का अनुपात उसको 3% से कम रखा गया है और यह 2.99%। धन्यवाद सर। माननीय वित्त मंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। इस वर्ष का कुल बजट अनुमान 3,47,579 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष के 3,16,895 करोड़ रुपए से 30,694 करोड़ रुपए अधिक है और यह प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। अर्थात इस वर्ष का बजट हेलो वित्त सचिव बात कर
का इस प्रकार जो वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो विगत वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। यह निश्चित रूप से बिहार की आर्थिक तरक्की, ग्रोथ और आने वाले समय में मजबूत आर्थिक संरचना को दर्शाता है। इस वर्ष का स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ रुपए है और वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ रुपए है। इस वर्ष राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल क्रमशः 2,84,133 करोड़ रुपए और 63,455 करोड़ रुपए है। विकासात्मक व्यय में वृद्धि करके इस बार 2,31,267 करोड़ रुपए रखा गया है और गैर विकासात्मक व्यय को 1,16,322 करोड़ रुपए रखा गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 11.04% ज्यादा पूंजीगत प्राप्तियां होने की संभावना है, जो इस वर्ष का आकलन 62,475 करोड़ रुपए में रखा गया है। इतना ही नहीं, बिहार राज्य तीव्र गति से अपने आंतरिक संसाधनों में भी वृद्धि कर रहा है और आंतरिक संसाधनों में ग्रोथ के कारण राज्य के अपने स्रोतों से कर का राजस्व इस वर्ष में 65,800 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6,280 करोड़ रुपए अर्थात 10.55% ज्यादा है। इसके साथ साथ बिहार राज्य को केंद्र सरकार से भी विभिन्न मदों में प्राप्तियों में वृद्धि संभावित है। कुल मिलाकर हमारा लोक ऋण का शेष 3,88,554 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इस प्रकार अन्य दायित्वों के साथ यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि आगामी वर्ष के लिए 13,09,155 करोड़ रुपए अनुमानित है, उसका 34.05% और इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो हमारा लोक ऋण का अनुपात है, यह विगत वर्षों की तुलना में इसमें लगातार कमी हुई और यदि हम पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा देखें तो पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों में यह सबसे कम है। इस प्रकार यह उत्तरोत्तर रूप से इसमें कमी भी हमारी मजबूत और बेहतर आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो 7 महत्वपूर्ण निश्चय, दूना रोजगार, दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान, इन सभी 7 निश्चयों के लिए विशेष रूप से इस बार बजट में प्रावधान किए गए। अन्य प्रक्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिकीकरण इस बार का प्रमुख एजेंडे में से सम्मिलित है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों का विस्तार, सुलभ संपर्कता, पर्यटन और इको टूरिज्म, चतुर्थ कृषि रोड मैप और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रावधान आगामी बजट में किया गया है ताकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं हो। इस प्रकार राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास, न्याय के साथ विकास के संकल्प पर महिला रोजगार पूरी तरह से संकल्पित है और महिला रोजगार के लिए विशेष रूप से इस बार अलग से प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार ने जो विगत वित्तीय वर्ष में कई महिलाओं को लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो ऋण वितरित किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें समुचित रूप से आगे भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बजट की तैयारी के लिए और इस बजट के संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को हार्दिक उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके दिशा निर्देश और तत्वाधान में इस बजट को बेहतर रूप से मनाया गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।
थोड़ा